Hello everyone, welcome all of you. So today's topic is that is physiographic divisions of India और physical divisions of India. So आज हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. फर्स्ट जो है हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया और लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर हम इंडिया के या हमारे भारत के टोटल एरिया, लैंड बाउंड्रीज, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, देन उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो हम कवर कर चुके हैं. सेकेंड क्लास में हम कवर कर चुके हैं अबाउट द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया एंड अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 6 डिविजन्स. सो फिजिकल फीचर्स जो हैं वो हमारे इंडिया के बहुत ही वास्ट हैं. तो फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे हम अगर देखेंगे तो इंडिया के फिजियोग्राफी को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, 6 टाइप्स में. जैसे कि फर्स्ट जो है दैट इज द नॉर्दर्न माउंटेन, सेकेंड जो है दैट इज नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड वन इज दैट इज द पेनिनसुलर plateau, fourth that is the Indian desert, fifth that is the coastal plains, and sixth one is that is the islands. So these are the 6 major divisions of physiography in India. So map में हम देख सकते हैं ये जो है this is the northern mountain, okay, जो कि हिमालयन माउंटेन कहलाता है. Then second one is that is the northern plain, ये जो है northern plain है, okay. यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्ट्रेच है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन, ओके. और थर्ड जो है दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटू. सो इट इज ए ट्रायंगुलर टेबल लैंड, ये जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू. फोर्थ है दैट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट जो कि ये है, ओके, which covers some part of Gujarat and major part of the Rajasthan state. Then fifth number one is that is the coastal plains, ये जो है, okay, ये जो है coastal regions, okay. So coastal plain जो कि ये जो है eastern coastal regions और eastern coastal plain, और ये जो है western coastal plain. Then sixth one is that is islands. We have 2 groups of islands. One is Andaman and Nicobar and second one is that is Lakshadweep. Andaman and Nicobar islands are located in Bay of Bengal, okay. So in this part we can see the islands that is the Andaman and Nicobar, और अरेबियन सी में लोकेटेड है दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड, ओके. लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, इन द अरेबियन सी. बे ऑफ बंगाल में कौन सा लोकेटेड है, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके. सो दीज आर द 6 मेजर डिविजन्स ऑफ फिजियोग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर्स. सो अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉर्दर्न माउंटेन, ओके. नॉर्दर्न माउंटेन और दैट इज द हिमालयन माउंटेन. सो ये जो हिमालयन माउंटेन को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. वन इज दैट इज द हिमालयस, सेकेंड वन इज दैट इज द ट्रांस हिमालयस, एंड थर्ड वन इज दैट इज द पूर्वांचल हिल्स और ईस्टर्न हिल्स. तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द हिमालयस. सो द नेम हिमालयस मीन्स दैट इज द एवॉर्ड और हाउस ऑफ स्नो, ओके. सो संस्कृत में अगर हम बोलेंगे तो हिमा एंड आलय, ओके. हिमा एंड आलय से हिमालय आया है और हिमालय डिराइव हुआ है. तो हिमा मीन्स क्या, दैट इज स्नो, एंड आलय मीन्स दैट इज हाउस. सो ऐसे ही उसका जो है डेफिनेशन हम बोल सकते हैं. दीज हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स. तो ये जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, ये जो हिमालयन माउंटेन रीजन्स है, दीज आर द फोल्ड माउंटेन, ओके. दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलाइजन ऑफ प्लेट्स ऑफ यूरेशियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. सो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जो है कन्वर्ज हुआ या कोलाइजन हुआ उनके बीच में, तो उसी वजह से जो है हमारे हिमालय माउंटेन रीजन्स का और हिमालय माउंटेन का जो है फॉर्मेशन हुआ है. ये जो माउंटेन है दिस इज द यंगेस्ट माउंटेन इन इंडिया, ओके. दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, ओके. वर्ल्ड की ये सबसे बड़ा माउंटेन रेंज में से एक है. They run from west to east direction from Indus to Brahmaputra along the northern boundary of India, covering a distance of 2500 kilometer. So ये जो हिमालयस है, ओके, ये स्ट्रेच किया है फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ओके. यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो है वो स्ट्रेच किया है क्या, दैट इज द हिमालयस. And it covers for about 2500 kilometer from the eastern part to the western
पार्ट। ओके, सो ये जो माउंटेनियस रीजन्स है ये हमारा इंडस जर्ज से लेके, ओके, यहाँ पर हमारा इंडस रिवर फ्लो हुआ है और यहाँ पर जो है वो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो हुआ है। सो इंडस रिवर से हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर तक स्ट्रेच है, दैट इज द हिमालय माउंटेन रीजन्स, और वी कैन से दैट इज इट फॉर्म एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्मेशन में, ऐसा फॉर्म में जो है वो लोकेटेड है। ये जो हिमालयन माउंटेन रीजन्स जो है बेसिकली किन रॉक का कंपोजिशन ज्यादा मिलेगा, दैट इज द सेडिमेंटरी रॉक, और इसका जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज्यादा है ईस्टर्न पार्ट में रादर देन इन द वेस्टर्न पार्ट। ओके, और उसकी अगर विड्थ की बात करें तो द विड्थ ऑफ द हिमालयन माउंटेन regions varies from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 इन अरुणाचल प्रदेश। मीन्स उसका जो विड्थ है, ओके, विड्थ जो है कश्मीर रीजन्स में और वेस्टर्न पार्ट में जो है वो इट इज अबाउट 400 किलोमीटर, ओके, और ईस्टर्न पार्ट में जो है वो इट इज अबाउट 150 किलोमीटर। ओके, ये जो माउंटेन रीजन्स है बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसका जो विड्थ है वेराई किया है 400 किलोमीटर वेस्टर्न पार्ट में और 150 किलोमीटर जो है ईस्टर्न पार्ट में। एंड द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। सो ये हिमालयन माउंटेन रीजन्स को 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है दैट इज ग्रेटर हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है, दैट इज हिमाद्री। सेकंड जो है दैट इज लेसर हिमालय विच इज नोन एज हिमाचल, एंड थर्ड वन इज दैट इज द आउटर हिमालय विच इज नोन एज शिवालिक। सो हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक्स आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालय माउंटेन रीजन्स। अगर हम टोटल एरिया की बात करें, ओके, तो हिमालय माउंटेन रीजन्स का जो टोटल एरिया है इट कंप्राइज अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, हिमालय जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय विच इज नोन एज हिमाद्री, लेसर हिमालय हिमाचल, एंड आउटर हिमालय विच इज शिवालिक। तो ये जो है दिस इज द हिमाद्री माउंटेन रेंज, देन दिस इज द हिमाचल, एंड द लोअर वन इज दैट इज द शिवालिक। सो ये 3 जो हैं हिमालय माउंटेन सिस्टम के या हिमालय माउंटेन रेंज के 3 पैरेलल रेंजेस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयन माउंटेन हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 6000 meters and the width lies between 120 to 190 किलोमीटर। सो ये जो हिमाद्री रीजन्स है, ये जो हिमाद्री माउंटेन रेंज है, ये सबसे नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है हिमालय माउंटेन रेंज का। ये जो हिमाद्री माउंटेन रेंज है ये हमारे हिमालयन माउंटेन रेंजेस का, हिमालय माउंटेन सिस्टम का सबसे नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो लोकेट करता है। और इसका अगर टोटल एवरेज एलिवेशन देखेंगे तो 6000 मीटर है उसका एवरेज एलिवेशन ऑफ द माउंटेन पिक। ओके, और उसका जो विड्थ जो है वो वेराई करता है फॉर अबाउट 120 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर। और ये जो माउंटेनस रेंज है इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज। ओके, एंड इट हैज हाईएस्ट पिक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट माउंटेन जिसका जो हाइट है इट इज फॉर अबाउट मोर देन 8000 मीटर। ये सारे इम्पोर्टेंट पिक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सारे इम्पोर्टेंट पिक्स जो हैं वो लोकेटेड है कहाँ पर, हिमाद्री माउंटेन रेंज में। और ये माउंटेन सब जो है मोस्ट प्रोबेबली 8000 मीटर से एवव है और 8000 मीटर हाइट से ज्यादा है। ओके, और सबसे जो हाईएस्ट पिक जो है हिमाद्री माउंटेनियस रीजन का क्या है, दैट इज द माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 8848 मीटर। ओके, माउंट एवरेस्ट फॉर अबाउट 8848 मीटर इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पिक जो है दैट इज माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट कितना है, इट इज फॉर अबाउट 8848 मीन्स 8848 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। और कांचनजंगा जो है दैट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ हिमालय इन इंडिया। इंडिया के सबसे हाईएस्ट पिक जो है दैट इज कांचनजंगा। ये कांचनजंगा भी हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स में लोकेटेड है। इस हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स में हम कुछ पासेस देखेंगे, जैसे कि हाईएस्ट पासेस आल्सो एग्जिस्ट इन दिस रीजन्स, नेमली बारालाचला, सिपकिला, नाथुला, जोजिला, बोमडिला। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पासेस हैं जो कि लोकेट करता है कहाँ पर, हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स में। ओके, सो कौन कौन से पासेस हैं, जैसे कि बारालाचला,
सिपकिला, नाथुला, जोजिला, बोमडिला। हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स को ग्रेटर हिमालय भी बोला जाता है। और हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स में हमारे इंडिया के 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स, वन इज दैट इज गंगा एंड सेकेंड वन इज दैट इज यमुना, जो है रिवर जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। द गंगा एंड द यमुना रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रेंज। ओके, ये जो गंगा और यमुना रिवर ओरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम द हिमाद्री माउंटेनियस रेंजेस। गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट हुआ है और यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट जो है अबाउट द लेशर हिमालयज और हिमाचल। नेक्स्ट जो है हम हिमाचल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हिमाचल है ये बेसिकली लोकेट करता है इन बिटवीन द शिवालिक एंड हिमाद्री। ओके, ये हुआ हमारा हिमाद्री माउंटेनियस रीजन्स। ओके, देन हिमाचल नेक्स्ट इज दैट इज शिवालिक। तो इट लाइज बिटवीन शिवालिक इन द साउदर्न पार्ट में क्या है दैट इज द शिवालिक माउंटेनियस रीजन्स एंड इन द नॉर्दर्न पार्ट दैट इज हिमाद्री इज देयर। अगर हम उसकी एवरेज एलिवेशन देखेंगे, द अल्टीट्यूड ऑफ दिस रेंज लाइज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ इज अबाउट 50 किलोमीटर। अगर हम उसकी एवरेज एलिवेशन देखेंगे तो कितने से कितने के बीच है दैट इज 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक जो है उसका एवरेज एलिवेशन है और एवरेज विड्थ जो है इट इज अबाउट 50 किलोमीटर। हिमाचल माउंटेनियस रीजन्स के कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं जैसे कि पीर पंजल रेंज, धौलाधर एंड महाभारत रेंज। दीज 3 आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस ऑफ द हिमाचल माउंटेनियस रीजन्स। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज पीर पंजल, और पीर पंजल रेंज इज द लार्जेस्ट रेंज ऑफ द हिमाचल माउंटेनियस रीजन्स। और इस हिमाचल को जो है लेसर हिमालय भी बोला जाता है। और लेसर हिमालय रीजन्स में वी हैव सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस लाइक शिमला, दार्जिलिंग, चक्रिस्ता, मसूरी, नैनीताल। ये सारे डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस और हिल स्टेशन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है इन द हिमाचल रीजन्स और इन द लेसर हिमालय रीजन्स। कुछ इम्पोर्टेंट वैलीज भी हैं जैसे कि कांगड़ा वैली, कश्मीर वैली एंड कुल्लू वैली। थर्ड वन इज दैट इज द आउटर हिमालय और शिवालिक। It is the outermost mountain which is located to the south of Himachal. Okay. So ये जो शिवालिक माउंटेनियस रेंज है ये लोकेट करता है हमारे हिमाचल माउंटेन रेंज के साउदर्न पार्ट में। ओके, और उसका जो एवरेज एलिवेशन है द अल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स एंड द विड्थ वेराइज बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर। सो उसका जो एवरेज एलिवेशन है इट इज अबाउट 900 to 1100 मीटर के बीच में है और विड्थ जो है वेराई करता है फ्रॉम 10 to 50 kilometers. They have small hills like जम्मू हिल्स। ओके, इसी माउंटेनियस रीजन्स में हम कुछ स्मॉल हिल्स देखने को पाएंगे जैसे कि हमारा जम्मू हिल्स। तो इसी रीजन्स में आउटर हिमालय रीजन्स में हमको दुन देखने को मिलेगा। जैसे कि दुन क्या है कि वैली रीजन से जो कि शिवालिक और लेसर हिमालय या हिमाचल के बीच में है उसी वैली को जो है दुन्स बोला जाता है। तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट दुन जैसे कि देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन ये भी हमारा कहाँ पर लोकेटेड है इन द शिवालिक रीजन्स। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट हिमालयन माउंटेनियस रीजन्स की या नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स के हिमालय सिस्टम का। सेकंड जो है हम ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालयस हम किसे कहते हैं? तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तिब्बत रीजन्स में। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, जैसे कि ये है हमारा कैलाश रेंज, यहाँ पर है जस्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज। ये सारे इम्पोर्टेंट रेंजेस है कहाँ के? हमारे ट्रांस हिमालय रीजन्स की। सो ये जो ट्रांस हिमालय रीजन्स है इसे हम तिब्बतियन हिमालय बोलते हैं। सो ये जो ट्रांस हिमालय है मोस्टली लोकेट करता है हमारे तिब्बत रीजन्स में या हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय रीजन्स में। सो दिस ट्रांस हिमालय एक्सटेंड्स नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है ये ग्रेटर हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में जो है वो लोकेट करता है। इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द तिब्बतियन हिमालय। It stretches for a distance of about 1000 km in east to west directions and its average elevation is 3000 meter above mean sea level. तो ये जो ट्रांस हिमालय है ये एक्सटेंड करता है फॉर अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन टू द वेस्टर्न डायरेक्शन। और अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात करें तो द एवरेज एलिवेशन ऑफ द ट्रांस हिमालयस माउंटेन्स इज 3000 मीटर।
और इस ट्रांस हिमालयज में हम जस्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम ये सारे इम्पोर्टेंट रेंजेस जो है वो लोकेट करता है ट्रांस हिमालय रीजन्स में। एंड द थर्ड वन रीजन इज दैट इज पूर्वांचल, इसे हम ईस्टर्न हिल्स भी बोलते हैं। और ये जो ईस्टर्न हिल्स है ये मोस्ट प्रोबेबली कंप्राइज करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीजन में। ओके, इट कंप्राइजेज मिसमी हिल, पोटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स विच आर लोकेटेड इन ईस्टर्न साइड्स। सो हमारे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में जो है ये सारे हिल्स जो हैं, जैसे कि मिसमी हिल है, पोटकाई हिल है, नागा, मिजो, ये सारे हिल्स जो हैं वो लोकेट करते हैं और ये हमारे ईस्टर्न हिल्स के पार्ट्स हैं। द मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हिल्स विच इंक्लूड्स द हिल्स ऑफ गारो, खासी एंड जयंतिया। सो मेघालय प्लेटू भी एक पार्ट है हमारे ईस्टर्न हिल्स का, जहाँ पर हम 3 इम्पोर्टेंट हिल्स देखने को पाएंगे, जैसे कि गारो हिल्स, खासी एंड जयंतिया। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मिजोरम इन द साउथ। तो ये जो ईस्टर्न हिल्स है ये एक्सटेंड करता है अरुणाचल प्रदेश से हमारा मिजोरम। ओके, नॉर्दर्न पार्ट के अरुणाचल प्रदेश से, इट मीन्स मिजोरम इन द साउथ रीजन्स। और ये जो ईस्टर्न हिल्स है दीज आर मोस्टली कंपोज ऑफ द सैंडस्टोन, ओके, और वी कैन से दैट इज द सेडिमेंटरी रॉक। नेक्स्ट जो है हम प्लेन रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड फिजियोग्राफिक डिवीजन इज दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स। सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द साउथ ऑफ हिमालयस एंड नॉर्थ ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, ये जो हमारा ग्रेट प्लेन और नॉर्दर्न प्लेन है ये लोकेटेड है हमारे हिमालय माउंटेन रीजन्स के साउदर्न पार्ट में। ओके, ये हुआ हमारा हिमालय माउंटेन रीजन्स। सो हिमालय माउंटेन रीजन्स के साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये है हमारा पेनिनसुलर रीजन्स। पेनिनसुलर प्लेटू के जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। सो ये जो ग्रीन कलर जो पैचेस रीजन्स है दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स। पर ये जो पार्ट है इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट और ये जो रीजन्स है ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का रीजन्स है। और ये रीजन्स जो है वो कैसे फॉर्मेशन होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द 3 मेन इंपोर्टेंट रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस रिवर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स। सो ये जो नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स है वो कैसे फॉर्मेशन हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स डिपोजिशन। ओके, उनके जो रिवर्स जैसे कि इंडस रिवर, उसके ट्रिब्यूटरीज रिवर, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये सारे रिवर्स के सेडिमेंट्स डिपोजिशन की वजह से जो है वो नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम टोटल एरिया की बात करें नॉर्दर्न प्लेन की तो इट इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन इज 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द पंजाब इन द वेस्ट एंड असम इन द ईस्ट। तो ये जो प्लेन रीजन्स है पंजाब से लेके असम तक जो है वो फैली हुई है और ये जो नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स है ये कवर करता है फॉर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, इट्स विड्थ वेराइज फ्रॉम अबाउट 300 किलोमीटर इन द वेस्ट टू अबाउट 150 किलोमीटर इन द ईस्ट। उसकी जो विड्थ है ये वेराई करता है 300 किलोमीटर वेस्टर्न पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में जो है वो फॉर अबाउट 150 किलोमीटर। ये जो रीजन्स है ओके, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है कौन कौन से स्टेट्स इंक्लूड करता है? जैसे कि इट मेनली इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। टोटल 6 स्टेट्स जो है कंप्राइज करता है नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स में। और ये रीजन्स जो है वो बहुत ही फर्टाइल होता है। इट मीन्स इसी रीजन्स के जो सॉइल की फर्टिलिटी है जो बहुत ज़्यादा होता है। दिस प्लेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन रीजन्स है दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स। और दो यहाँ के जो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है सो इसी रीजन्स में बहुत से सारे क्रॉप्स का जो है वो कल्टीवेशन किया जाता है, जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर कैन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, जूट, ये सारे इम्पोर्टेंट क्रॉप जो हैं वो कल्टीवेट किए जाते हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स को 3 मेन इम्पोर्टेंट प्लेन में डिवाइड किया गया है। वन इज दैट इज द पंजाब प्लेन, सेकेंड वन इज दैट इज द गंगा प्लेन एंड थर्ड वन इज दैट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पंजाब प्लेन. It is located in the western part of our northern
प्लेन। ओके, सो ये जो पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? हमारा जो नॉर्थर्न प्लेन है उसके वेस्टर्न पार्ट में जो है वो लोकेट करता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर सिस्टम ऑफ इंडस। ओके, ये जो प्लेन रीजन है ये फॉर्म हुआ है because of the Indus River or the sediments deposited by the Indus River and its tributary rivers. पंजाब प्लेन जो है वो अरावली माउंटेन रीजन्स के वेस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है। दिस प्लेन इज ड्रेन बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक सतलुज, रवीज एंड बीज। सो ये जो हमारा पंजाब प्लेन है इस रीजन्स में इंडस रिवर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज रिवर जैसे कि हमारा सतलुज रिवर, रावी एंड बीज, ये सारे रिवर जो हैं वो फ्लो करते हैं और इसी रीजन्स में हम दोब्स को इट मीन्स देखने को पाते हैं। जैसे कि दोब्स मीन्स क्या? तो दोब इज ए रीजन्स, ये एक एरिया है जहाँ पर, और we can say that is the doab is a region or the land lying between and reaching to the meeting of the two रिवर्स। ओके, ये जो रीजन्स है दो रिवर्स के बीच के रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज दोब। तो कुछ इंपॉर्टेंट दोब्स भी हैं जैसे कि हमारा बीस एंड जलंधर दोब जो कि बीज रिवर एंड सतलुज रिवर के बीच में है। देन रचना दोब विच इज located in between the Ravi and Chenab river, then Chas Doab which is in between the Chenab and Jhelum river, and Sindh Sagar Doab जो कि हमारे झेलम, चेनाब एंड इंडस रिवर के बीच लोकेटेड है। और ये जो पंजाब प्लेन है मेजर पोर्शन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में है और अदर पोर्शन जो है वो हमारे इंडिया में है। अगर हम बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो पाकिस्तान में लोकेट करता है और जो ईस्टर्न पार्ट जो है दैट इज लोकेटेड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड प्लेन दैट इज द गंगा प्लेन। ओके, सो गंगा प्लेन जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, कवरिंग एन एरिया ऑफ 3.57 लाख स्क्वायर किलोमीटर। सो ये जो गंगा प्लेन है ये गंगा प्लेन कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हुआ है? फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री दिल्ली टू द कोलकाता इन द ईस्टर्न पार्ट। ओके, दिल्ली से लेके कोलकाता तक जो है वो कवर करता है हमारा गंगा प्लेन। मोस्ट प्रोबेबली स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे स्टेट्स जो हैं कवर करता है। उसके साथ कुछ पार्ट जो है झारखंड का और दिल्ली का पार्ट भी जो है वो कंप्राइज करता है, दैट इज द गंगा प्लेन। अगर हम उसकी टोटल एरिया की बात करें तो द टोटल एरिया ऑफ द गंगा प्लेन इज अबाउट 3.57 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और इसी रीजन में ओके, सो इट इज ड्रेन बाय द रिवर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, चंबल, बेतवा। ओके, सो ये जो गंगा प्लेन है इसी रीजन्स में गंगा रिवर और उसके जो ट्रिब्यूटरीज रिवर सब हैं जैसे कि घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता, चंबल, यमुना, ये सारे रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं और उन सब के जो सेडिमेंट्स डिपोजिशन की वजह से जो है ये रीजन्स का फॉर्मेशन होता है और ये रीजन्स जो है बहुत ही फर्टाइल होता है। ओके, और बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इसी रीजन्स में बहुत ही ऐसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रैक्टिस किए जाते हैं और ये जो रीजन्स हैं दिस इज द मोस्ट पॉपुलस रीजन्स ऑफ इंडिया एंड दिस गंगा प्लेन हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स लाइक द अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड द लोअर गंगा प्लेन। और इट कंप्राइज भाबर, तराई, खादर एंड बांगर। ओके, ये जो गंगा प्लेन में भाबर, तराई, खादर और बांगर रीजन्स भी लोकेटेड हैं। थर्ड वन इज दैट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है ये हमारे कहाँ पर लोकेटेड है? इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, हमारे जो इंडिया है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन लोकेटेड है। दिस प्लेन इज ड्रेन बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर। सो ये जो प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स डिपोजिशन बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर। ये प्लेन को हम असम प्लेन भी बोलते हैं। अगर हम टोटल एरिया की बात करें सो द टोटल एरिया इज अबाउट 56,000 स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन रीजन्स। नेक्स्ट हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में
पढ़ेंगे। ये पेनिनसुलर प्लेटू इट इज़ ए ट्रायंगुलर टेबल लैंड, ओके, ट्रायंगुलर फॉर्म में जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन से बेसिकली इट इज़ ए पार्ट ऑफ एंशिएंट लैंड मासेस ऑफ गोंडवाना लैंड। सो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू। और ये जो रीजन है ये कवर करता है फॉर अबाउट द 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और वी कैन से दैट इज द टोटल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन इज 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड दिस रीजन्स, ये जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है ये स्प्रेड होता है कौन कौन से स्टेट्स में, और ये कवर होता है कौन कौन से स्टेट्स में। सो इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सो ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को जो है वो कंप्राइज करता है दैट इज द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स। इट इज द ओल्डेस्ट लैंड मासेस ऑफ इंडिया हैविंग एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 to 800 मीटर्स। सो ये जो है सबसे पुराना लैंड मासेस में से एक है, और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू के जो एवरेज एलिवेशन है इट इज़ अबाउट 600 मीटर to 800 मीटर। ये पेनिनसुलर रीजन्स जो है इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ओके। सो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है इट इज़ ए ट्रायंगुलर टेबल लैंड which is bounded by the Aravalli mountain regions in the north western, okay, यहाँ पर अरावली माउंटेन रीजन्स है, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। और ईस्टर्न पार्ट में जो है दैट इज ईस्टर्न घाट, यहाँ पर हमारा ईस्टर्न घाट लोकेटेड है, और हमारे वेस्टर्न पार्ट में जो है वेस्टर्न घाट जो है वो लोकेटेड है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये हमारे नॉर्थर्न प्लेन के साउदर्न पार्ट में जो है वो लोकेट करता है। सो ये जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन से ये जो है फॉर्म हुआ है बाय द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक से। और ये जो रीजन्स है बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स ये मिनरल डिपोजिट्स रीजन्स है। हमारे इंडिया के जितने भी सारे मिनरल्स हैं उसमें से बहुत से सारे मिनरल्स जो हैं वो कहाँ पर डिपोजिशन है उसका, दैट इज इन द पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स। एंड दिस पेनिनसुलर प्लेटू हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ओके। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड वन इज दैट इज द डेक्कन प्लेटू। So the river Narmada divides the peninsular plateau into 2 parts. रिवर नर्मदा जो है, नर्मदा नदी जो है वो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। वन इज दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकेंड वन इज दैट इज द डेक्कन प्लेटू। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल हाईलैंड। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेट करता है हमारे सेंट्रल हाईलैंड, जो कि हमारे पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स के एक पार्ट है। और ये जो रीजन्स है द सेंट्रल हाईलैंड इज बाउंडेड बाय द अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट, मालवा एंड छोटा नागपुर इन द ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ वेस्टर्न में जो है अरावली रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज, और ईस्टर्न पार्ट में जो है वो मालवा और छोटा नागपुर प्लेटू है, ओके। और द सेंट्रल हाईलैंड इज वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। सो वेस्टर्न पार्ट में हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो बहुत वाइड है और वो ईस्टर्न पार्ट में बहुत नैरो फॉर्म में है। देन नेक्स्ट इज दैट इज डेक्कन प्लेटू, ओके। सो डेक्कन प्लेटू इज ए ट्रायंगुलर लैंड मासेस विच लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू है वो हमारे नर्मदा रिवर के साउदर्न पार्ट में है। नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड। इट इज बाउंडेड बाय द सतपुरा इन द नॉर्थ, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट इन द वेस्टर्न पार्ट। सो अगर हम मैप देखेंगे तो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स, ओके। ये जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स है और इसे जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज दैट इज सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा नर्मदा रिवर। सो नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में जो है सेंट्रल हाईलैंड है और नर्मदा रिवर के साउदर्न पार्ट में जो है दैट इज डेक्कन प्लेटू रीजन्स लोकेटेड है। और ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड रीजन्स है उसके जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, दैट इज द अरावली माउंटेन रीजन्स, और ईस्टर्न पार्ट में जो है दैट इज द छोटा नागपुर प्लेटू एंड मालवा प्लेटू। और जो डेक्कन प्लेटू रीजन्स है ये रीजन्स जो है regions means that is the Deccan Plateau regions is bounded by the Malwa Plateau in the north, okay। उसके जो नॉर्दर्न पार्ट में जो है that is मालवा प्लेटू है और ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न पार्ट में जो है वेस्टर्न घाट लोकेटेड है। तो डेक्कन प्लेटू रीजन्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट।
वेस्टर्न घाट जो है हमारे डेक्कन प्लेटू के जो वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, मीन्स यहाँ पर जो है हमारा वेस्टर्न घाट लोकेटेड है। द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अबाउट 1000 मीटर। उसका जो एवरेज एलिवेशन है 1000 मीटर है वेस्टर्न घाट के माउंटेनियस रीजन्स के। और इसके जो इम्पोर्टेंट पिक्स जो हैं, द famous peak in this area is Dodabetta, Anaimudi and Makruti. Okay, so the famous peaks, okay, वेस्टर्न घाट के कुछ important पिक्स हैं जैसे कि दोदबेट्टा है, अनाईमुड़ी और माक्रुति। और सबसे हाईएस्ट पिक की अगर हम बात करें तो दैट इज द अनाईमुड़ी विच इज अबाउट 2695 मीटर। ओके, सो उसका हाइट कितना है 2695 मीटर। तो ये जो रीजन्स है, ये जो वेस्टर्न घाट रीजन्स है, ये एक्सटेंड करता है ताप्ती रिवर से। ओके, सो नॉर्दर्न पार्ट के ताप्ती, यहाँ पर नर्मदा रिवर है, उसके साउदर्न पार्ट में ताप्ती रिवर है। सो ताप्ती रिवर से लेके कन्याकुमारी तक जो है वो फैला हुआ है, दैट इज द वेस्टर्न घाट regions. The rivers like Godavari, Bhima, Krishna flow eastward while the river Tapti flows वेस्टवर्ड। सो इसी वेस्टर्न घाट रीजन्स में गोदावरी रिवर, भीमा रिवर, कृष्णा रिवर जो है वो फ्लो करता है, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और ताप्ती रिवर जो है दैट इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। द फेमस वाटरफॉल्स आर जॉग फॉल्स ऑन शरावती, देन शिवसमुद्रम फॉल ऑन कावेरी रिवर। सो इसी रीजन्स के, हमारे वेस्टर्न घाट रीजन्स के कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, जैसे कि जॉग फॉल हुआ, शिवसमुद्रम फॉल हुआ। तो जॉग फॉल जो है दैट इज शरावती रिवर में लोकेटेड है, और शिवसमुद्रम फॉल जो है वो कावेरी में लोकेटेड है। इट इज ए कंटिन्यूस माउंटेन रेंज कवरिंग द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, ये जो वेस्टर्न घाट के माउंटेनियस रेंज है, दिस इज द कंटिन्यूस माउंटेनियस रेंज, जो कि हमारे गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला स्टेट को जो है वो कंप्राइज करता है। नेक्स्ट हम ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ईस्टर्न घाट जो है वो पैरेलली रन करता है टू द ईस्ट कोस्ट। ओके, जो कि महानदी वैली से लेकर नीलगिरी वैली तक जो है वो फैली हुई है। सो द ईस्टर्न घाट रन पैरेलल टू द east coast from the south of the Mahanadi Valley to the Nilgiri Hills. The highest peak of this region is that is Mahendragiri, which is about 1501 meter. So western घाट के highest peak क्या था, that is अनाईमुड़ी, which is about 2695 meter. और ये ईस्टर्न घाट के सबसे जो हमारा highest peak है that is महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर जो है उसका हाइट है। द फेमस हिल स्टेशंस आर ऑल्सो देयर लाइक महेंद्रगिरी हिल, निमाईगिरी जो कि उड़ीसा में है, नल्लामलाई हिल जो कि हमारे साउदर्न आंध्र प्रदेश में है, कोल्लीमकाई एंड पचाई मलाई जो है वो कहाँ पर है, इन तमिलनाडु स्टेट। द एरिया इज ड्रेन बाय द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर सिस्टम। सो ईस्टर्न घाट में इंपोर्टेंट रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे कि महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर एंड कावेरी river, and all these rivers are the east flowing rivers, and these rivers drain into the Bay of Bengal. The Nilgiri Hills join the western Ghats and eastern Ghats in the south. So western Ghats और eastern Ghat को join करता है, that is the Nilgiri Hills. सो ये था हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स। नेक्स्ट हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द थार डेजर्ट। ओके, ये जो डेजर्ट रीजन्स है ये लोकेट करता है टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली हिल्स, और ये जो है हमारे वर्ल्ड के 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है। ओके, इट इज द 9th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। ये जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये कुछ पार्ट जो है गुजरात का कंप्राइज करता है और मेजर पार्ट जो है वो राजस्थान का कंप्राइज करता है। इसी रीजन्स के, ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन्स के जो है, अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ये जो है टोटली सेमी एरिड और एरिड वेदर कंडीशन कहलाएंगे, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। इट रिसीव less than 150 mm of rainfall per year. So the average rainfall क्या है, that is 150 mm. और इसके जो वेजिटेशन टाइप जो है, थॉर्नी वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलते हैं कहाँ पर, इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और इसी रीजन्स में एक इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो होता है, दैट इज द लूनी रिवर। और ये जो रीजन्स के जो लैंड स्ट्रक्चर है दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट है और सैंड जो है कवर
होता है इन द डेजर्ट रीजन्स। नेक्स्ट जो है हम कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस करें। सो ये जो मैप देख रहे हो, दिस इज द मैप ऑफ द थार डेजर्ट। ओके, ये रीजन्स जो है ये थार डेजर्ट कहलाता है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है। ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। मोस्ट प्रोबेबली हमारे कुछ पार्ट के जो हैं गुजरात के, कुछ पार्ट जो है हमारे पंजाब और कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान में भी है, पर 60% ऑफ रीजन्स आए इन द राजस्थान स्टेट। सो कोस्टल प्लेन जो है, कोस्टल प्लेन कहाँ पर लोकेटेड है? सो द कोस्टल प्लेन इन इंडिया रन पैरेलल टू द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल अलोंग द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, कोस्टल प्लेन क्या है? ये है हमारा पेनिनसुलर रीजन्स। ओके, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन्स है। सो यहाँ पर क्या है? दैट इज द बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर जो है दैट इज अरेबियन सी है। तो ये जो कोस्टल रीजन्स है ये पैरेलली रन करता है कहाँ? हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में और हमारे अरेबियन सी रीजन्स में अलॉन्ग विद द पेनिनसुलर प्लेटू, मीन्स पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स। ओके, सो पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स और हमारे जो वाटर बॉडी जैसे कि अरेबियन सी और वी कैन से दैट इज द बे ऑफ बंगाल है, उसी रीजन के बीच में जो है दैट इज आवर कोस्टल प्लेन जो है वो लोकेट करता है। तो ये जो कोस्टल प्लेन है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स एंड सेकेंड वन इज दैट इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, सो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो बेल्ट अलोंग द अरेबियन सी ऑफ अबाउट 10 to 20 किलोमीटर वाइड। सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? हमारे अरेबियन सी और पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स के बीच में लोकेटेड है। और इसका अगर हम विड्थ की बात करें तो इट वेराइज फ्रॉम 10 to 20 किलोमीटर। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रेन ऑफ कच्छ टू द कन्याकुमारी। ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल रीजन से ये कच्छ रीजन से कन्याकुमारी रीजन तक जो है वो फैली हुई है। और इसी रीजन्स को, इसी कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स को जो है डिवाइड किया गया है 3 कोस्टल रीजन्स में। कोंकण कोस्ट विच इज फ्रॉम मुंबई टू गोवा, देन कर्नाटका कोस्ट विच इज फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर एंड थर्ड इज दैट इज मालाबार कोस्ट विच इज फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। ओके, सो इसी कोस्टल रीजन्स में जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ये सारे इम्पोर्टेंट रिवर जो है वो फ्लो करते हैं। और ये रीजन्स जो है बेसिकली कंप्राइज करता है हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल एंड कुछ पार्ट जो है तमिलनाडु के जो है वो कंप्राइज करता है। नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ओके, ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट जो है ये रीजन्स जो है पैरेलली रन करता है हमारे बे ऑफ बंगाल से। और ये जो रीजन्स है ये पेनिनसुलर प्लेटू रीजन्स और हमारे जो है बे ऑफ बंगाल के बीच में ही लोकेट करता है। और ये जो है इट इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन से ज़्यादा वाइड है। अगर हम एवरेज विड्थ की बात करें तो इट इज़ अबाउट 120 किलोमीटर विड्थ। सो ये जो आप येलो कलर के पैचेस रीजन देख रहे हो ये है हमारा कोस्टल रीजन्स। ओके, ये रेन ऑफ कच्छ से कन्याकुमारी तक जो है दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ओके, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये जो हमारे महानदी वैली से अप टू कन्याकुमारी तक जो है दैट इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स। ओके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये रीजन्स जो है जैसे कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, दैट इज द कोंकण कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। वैसे ही हमारे जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज उत्कल कोस्ट और उत्कल प्लेन, आंध्र प्लेन और कोरोमंडल कोस्ट और कोरोमंडल प्लेन। ये जो उत्कल प्लेन है ये कवर करता है डेल्टाटिक रीजन्स ऑफ महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरणी रीजन को। और आंध्र प्लेन जो है ये कंप्राइज करता है कुछ पार्ट्स हमारे उड़ीसा के और कुछ पार्ट जो है हमारे आंध्र प्रदेश के, जो कि हमारे महानदी रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में है। और कोरोमंडल कोस्ट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु स्टेट जो है वो कंप्राइज करता है, विच इज ड्रेन बाय द कृष्णा रिवर एंड कावेरी रिवर। तो ये था हमारा कोस्टल रीजन्स। नेक्स्ट जो है हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द आइलैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो इंडिया है, ओके, इंडिया में इम्पोर्टेंट 2 आइलैंड्स हैं जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप
आइलैंड्स। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ पर लोकेट करते हैं, हमारा ये जो है हमारा पेनिनसुलर रीजन्स है। ओके, तो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल। ओके, ये हमारा अरेबियन सी है। तो हमारा जो दो आइलैंड्स हैं जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है। सो इंडिया हैज़ टू मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। देयर आर for about 204 islands in Bay of Bengal, which is called as the Andaman Nicobar Islands, and 43 islands in Arabian Sea, which is called as a Lakshadweep आइलैंड्स। ओके, तो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसी रीजन्स में मोस्ट प्रोबेबली छोटे बड़े 204 आइलैंड्स हैं, और हमारे जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में वी हैव फॉर अबाउट 43 islands. So, the Andaman and Nicobar Islands extend from north to south in Bay of Bengal and they are bigger in size. अगर हम कंपेयर करें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो एरिया जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बेसिकली फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटीज, और बैरन आइलैंड जो है, बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। और इंदिरा पॉइंट जो है जो कि निकोबार में, निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, दिस इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडिया कंट्री। एंड नेक्स्ट इज दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ओके, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड नियर मालाबार कोस्ट ऑफ द केरला इन अरेबियन सी। अरेबियन सी के मालाबार कोस्ट के नियर बाय ही लोकेटेड है लक्षद्वीप आइलैंड। करीबन 350 किलोमीटर अवे है कहाँ से, केरला कोस्ट से। और ये जो है लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स, और वी कैन से दैट इज दीज आर फाउंड बाय द कोरल्स। कोरल्स के डिपोजिशन के वजह से ही क्या हुआ है, दैट इज द आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। द नेम ऑफ द आइलैंड इज दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड। कावरती जो है कैपिटल है लक्षद्वीप का, और ये जो रीजन है, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड से ये कवर करता है फॉर अबाउट 32 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया अगर कहें तो हम 32 स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे बड़ा आइलैंड क्या है, दैट इज द मिनिकॉय आइलैंड। तो ये था हमारा इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स के बारे में, जहाँ पर हमने 6 मेजर डिवीजन्स के बारे में डिस्कस किए। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम ड्रेनेज सिस्टम और रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।